दूसरी जानिब इंडिया जो है वो डट कर खड़ा है और नरेंद्र मोदी एंड कंपनी वो अमेरिका के काबू नहीं आ रहे। अमेरिका ने पहले उन पे टैरिफ किया 25% और अब कर दिया 50%, लेकिन भारतीय सरकार प्रेसिडेंट ट्रंप की विकेट पर खेलने के लिए तैयार नहीं है। जो आज हाफिज साहब ने अपना मजाक बनवाया है, भारत भी मजाक उड़ा रहा है हमारा। इंडिया की मिसाल, किसी ब्रांडेड गाड़ी का नाम लिया और फिर कहा कि एक फरारी है और पाकिस्तान एक डंपर ट्रक है, यानी कूड़े का ट्रक है पाकिस्तान। और अगर इनकी टक्कर हो जाएगी तो नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान को बाकायदा फील्ड मार्शल साहब ने अमेरिका में खड़े होकर डंपर ट्रक करार दे दिया है। कुछ भी कह सकते थे। बातें इसकी सुनो तो कोई अक्ल वाली बात नहीं। भारत के शेरों, वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब ठोक के पाकिस्तानियों को दिखाओ भारत की ताकत और कमेंट में लहराओ अपना तिरंगा। जय हिंद लिखना न भूलना। ये है पाकिस्तान का फील्ड मार्शल। औकात बड़ी याद। इनसे प्रभु आपके चरण कहाँ हैं? पहले फील्ड मार्शल साहब आपके चरण कहाँ हैं प्रभु? डंपर बोला यार, ये अजीब किस्म का आदमी प्राणी है यार। ये बहुत कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? और आपकी कैपेसिटी कितनी है? इंडिया की कैपेसिटी कितनी है? आप ये ज़हन में रख के फिर जंग की तरफ जाइएगा। और डबल गेम कौन करता है? जो लालची हो, जो कमजोर हो, ना अहल हो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान की हालत आज एक जर्जर कचरे वाले ट्रक जैसी हो गई है। शोर बहुत, लेकिन अंदर सिर्फ सड़ांध। जनरल असीम मुनीर के नेतृत्व में देश की साख और गिर चुकी है। दुनिया में पाकिस्तान की छवि अब आतंकवाद, आर्थिक दिवालियापन और झूठी बयानबाजी से जुड़ चुकी है। भारत ने हाल ही में पाक को उसकी असली औकात दिखा दी, जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाक के झूठ का पर्दाफाश हुआ। पाकिस्तान के दावे और बयान अब कोई गंभीरता से नहीं लेता। IMF से लेकर वैश्विक शक्तियों तक सभी पाकिस्तान पर अविश्वास कर रहे हैं। पड़ोसी भारत ने सिर्फ कूटनीतिक ही नहीं, बल्कि आर्थिक और रणनीतिक मोर्चों पर भी पाक को घेर रखा है। परिणाम स्वरूप पाकिस्तान आज वैश्विक राजनीति में हंसी का पात्र बन चुका है। असीम मुनीर चाहे जितनी कोशिश करें, लेकिन सच्चाई यह है कि पाकिस्तान का ट्रक अब सिर्फ कबाड़ खाने की ओर बढ़ रहा है। तो आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब अमेरिका के दौरे पर हैं और उनकी मुलाकातें हो रही हैं, खाने छाने हो रहे हैं। दूसरी जानिब इंडिया के साथ अमेरिका की अनबन चल रही है और पाकिस्तान को उन्होंने 19% टैरिफ कर दिया है, यानी कि पाकिस्तान से जो भी माल जाएगा उस पर 19% टैक्स होगा। ये टैक्स 2.5% होता था, 5% होता था, वो 19 कर दिया गया है और हम यहाँ पे शादियाने बजा रहे हैं और खुश हो रहे हैं। जबकि हमारे कारोबारी हल्के, कारोबारी लोग, अवाम उन्नास ये कह रहे हैं, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, पाकिस्तान को इसका नुकसान होगा। दूसरी जानिब इंडिया जो है वो डट कर खड़ा है और नरेंद्र मोदी एंड कंपनी वो अमेरिका के काबू नहीं आ रहे। अमेरिका ने पहले उन पे टैरिफ किया 25% और अब कर दिया 50%, लेकिन भारतीय सरकार प्रेसिडेंट ट्रंप की विकेट पर खेलने के लिए तैयार नहीं है और उल्टा उन्होंने आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। और एक तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिका की दावत दे रहे थे नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र मोदी भारत आने की दावत दे रहे थे, वो दावत काबिल कबूल नहीं ठहरी और दोनों ही एक दूसरे से नाराज हैं। और जनरल आसिम मुनीर साहब से पिछले व्लॉग में मैंने बताया कि जनरल आसिम मुनीर साहब से नरेंद्र मोदी की मुलाकात करवाना चाहते थे प्रेसिडेंट ट्रंप, और जब G7 समिट थी कनाडा में तो प्रेसिडेंट ट्रंप अधूरी छोड़कर आ गए थे कॉन्फ्रेंस और आके उन्होंने जनरल आसिम मुनीर साहब से मुलाकात करनी थी। और उस दौरान उन्होंने नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया, अमेरिका आने की दावत दी। नरेंद्र मोदी ने इनकार किया। उसकी वजह ये बताई कि मैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से मुलाकात नहीं करना चाहता। और ताज़ा लड़ाई हुई थी, आपको पता है, मई में पाकिस्तान और भारत की, और ये वाक़या है जून का। तो अब इंटरनेशनल मीडिया ने इस बात को डिस्क्लोज कर दिया है कि नरेंद्र मोदी ने जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात से माजरत कर ली। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि बंद कमरों में होती हैं और इसका खमियाजा मुल्कों को भुगतना पड़ता है। और इस वक्त डिस्कस हो रहा है पाकिस्तान, तो उसका किसी को नहीं पता। और अगर यही हरकत कोई
और करता, कोई लीडर करता, कोई पॉलिटिकल लीडर करता, तो उसका तिया पांचा अब तक हो चुका होता कि जनाब आप होते कौन है नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले। अगर हिंदुस्तान एक मर्सिडीज गाड़ी है तो हम कूड़ा उठाने वाली गाड़ी है। अगर हमसे लड़ोगे तो नुकसान किसका होगा सोच लो। बेसिकली आसिम मुनीर ने यह बोला कि अगर मानिए कि अगर भारत एक मर्सिडीज है, एक लग्जरी गाड़ी है मर्सिडीज, और पाकिस्तान एक कूड़ा उठाने वाला डंपर है, उसने खुद बोल रहा है अपने मुंह से कूड़ा उठाने वाला डंपर, अगर दोनों भिड़ गए तो नुकसान किसका होगा? मर्सिडीज का नुकसान होगा, जाहिर सी बात। यह है पाकिस्तान का फील्ड मार्शल। औकात बड़ी याद इनसे प्रभु आपके चरण कहां हैं? पहले फील्ड मार्शल साहब आपके चरण कहां हैं प्रभु? आप तो भारत को कोई पीआर एजेंसी हैंडल, हमें पैसे खर्च करने की जरूरत है? आसिम मुनीर यार ये अपने देश का खुद शीशा लेदर कर रहा है। अपने देश को डंपर कौन कहता है यार? मुनीर कहता है। मुनीर कहता है। दिस इज रिटोरिकल क्वेश्चन। एक बात बता रहा हूं, हाँ, उसने सच ही बोला है। बात सच की नहीं है, वो सच जो है जो भी है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि यार इतना सच नहीं बोलना था भाई साहब। अपने देश को तुम एक तो भारत जो दुश्मन मुल्क है उसके साथ तुम उसका मुआवजा कर रहे हो, तुम उसको कंपैरिजन कर रहे हो, तुम उसकी तुलना कर रहे हो, और फिर तुम ये कह रहे हो कि पाकिस्तान डंपर है और भारत एक मर्सिडीज है, और नुकसान किसको होगा? मैंने जब बोला ना ये बात, मैंने याद है कुछ दिन पहले बोली थी नंग बड़ा परमेश्वर। हाँ जी, नंग बड़ा मैंने ट्रंप के लिए बोली थी बात, नंग बड़ा परमेश्वर हम पाकिस्तान के लिए भी बोल चुका हूं। A few weeks, I tell you. A few weeks. We are this short of. मैं हमेशा कहता हूँ फुल स्केल वॉर, कहता हूँ ना, फुल स्केल वॉर होगी, बड़े मैग्नीट्यूड की होगी, ये प्रोलॉन्ग करेगी। और आपकी कैपेसिटी कितनी है, इंडिया की कैपेसिटी कितनी है, आप ये ज़हन में रख के फिर जंग की तरफ जाइएगा। और डबल गेम कौन करता है? जो लालची हो, जो कमजोर हो, नाअहल हो। हम सब कुछ हैं, और इन्हें जब कहा जाए तो इन्हें बड़ी तकलीफ होती है। जो कुछ रिपोर्ट हुआ है वो बड़ा परेशान कुन है, और मैं पहले ही इस पे बात करना चाहता हूं। कुछ बातें हैं जो रिपोर्ट हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि जो रिपोर्ट हुआ है कि अगर हम डूबने लगे तो फिर हम आधी दुनिया को साथ लेके डूबेंगे। कि अमेरिका में खड़े होकर बातें हो रही पानी के हवाले से, ये कहने के बजाय कि सिंतास मुआहदा हम बहाल कराएंगे क्योंकि जंग हम जीते हैं। और मैंने आपको बताया ये सिंतास मुआहदा बहाल नहीं करवा सके, ना करवा सकते हैं। हवा साहब ने इस हवाले से साहब के मुंह बंद करने के लिए पता है क्या कहा है, और मैं सख्त परेशान हो गया हूं कि जब इंडिया डैम बना लेगा तो हमारे मिसाइल तैयार हैं, हम उनका डैम तबाह कर देंगे। यानी हम सिंतास मुआहदा बहाल नहीं करवा सकते। ना हमारे में तड़ है, ना तप्पड़ है, ना ताकत है, ना जुर्रत है, ना हैसियत है। सिंतास मुआहदा आज भी मुअत्तल है। जंग हम जीते हैं और सिंतास मुआहदा आज भी मुअत्तल है। भारत ने जंग से भी पहले सिंतास मुआहदा मुअत्तल किया था, ये याद रखें। जंग तो बाद में हुई थी, तो हमने तो जंग में जवाब देना था और सिंतास मुआहदा बहाल कराना था। आवा साहब ने कह दिया तसल्ली से सब सो जाएं, जब वो डैम बनाएंगे ना हम डैम तबाह कर देंगे। हमें सिंतास मुआहदा बहाल कराने की ना जरूरत है ना हम कोशिश करेंगे। अब डैम बनेगा और पाकिस्तान ने कब तारीख में इंडिया पे मिसाइल मारे हैं? कभी हुआ है ये? हमेशा कोई हमला होता है छोटा मोटा तो तब जाके शुरू होती है बात। और पिछले 2 दफा तो कम से कम ऐसा ही हुआ है कि इंडिया ने हमला किया और हमने को जवाब दिया। तो एक तो ये हो गया कि सूरत हाल ये है कि आधी दुनिया को हम साथ ले जाएंगे। दूसरा ये कि सिंतास मुआहदा तो हम नहीं बहाल करवा सकते, लेकिन हम जब डैम बना लेगा इंडिया हमारे पानी पे तो वो तबाह कर देंगे। लेकिन जो असल और खतरनाक चीज है, और यही बात आसिम मुनीर ने बोल दी है, इसको कहते हैं हिंदी में नंग बड़ा। बेसिकली वो कहता है कि नंगे से सब डरते हैं। हम अब आसिम मुनीर क्या कह रहा है कि पाकिस्तान तो कूड़े वाला डंपर है। अगर वो कूड़े वाला डंपर है तो तुम डरो, क्योंकि हमसे बदबू भी आती है। हमसे डरो, हमसे कूड़ा फैल भी सकता है, हमसे कूड़ा फैल भी सकता है, तो हमसे डरो। पाकिस्तान ये आसिम मुनीर बोल सकता था, इसने डंपर बोला। यार ये अजीब किस्म का आदमी प्राणी है यार। ये बहुत कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, कहां से आते हैं? समझ रहे हो प्रोड्यूसर? ये जो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया को मुझे एक बात समझ में नहीं आती यार, इनकी स्पीच कौन लिखता है भाई? आसिम मुनीर की स्पीच कौन लिखता है इनको, ये इफ ही इज रिप्रेजेंटिंग हिज कंट्री। जो आज हाफिज साहब ने अपना मजाक बनवाया है, भारत भी मजाक उड़ा रहा है हमारा, जिसको लेके सब परेशान है। वो कहते हैं कि इंडिया की मिसाल किसी ब्रांडेड गाड़ी का नाम लिया और फिर कहा कि एक फरारी है और पाकिस्तान एक डंपर ट्रक है।
यानी कूड़े का ट्रक है पाकिस्तान, और अगर इनकी टक्कर हो जाएगी तो नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान को बाकायदा फील्ड मार्शल साहब ने अमेरिका में खड़े होकर डंपर ट्रक करार दे दिया है। कुछ भी कह सकते थे, चट्टान कह सकते थे, पहाड़ कह सकते थे, ठीक है, दरख्त कह सकते थे, डंपर ट्रक यानी कूड़े का ट्रक है पाकिस्तान। आपको पता है ना कि कंपनी का ही एक पुराना सहूलतकार वो पाकिस्तान को गटर करार दिया करता था, तो गटर भी है पाकिस्तान इन्हीं के मुताबिक, और अब इनकी सोच के मुताबिक पाकिस्तान कूड़े का ट्रक भी है। ठीक है जी, तो ये बातें अमेरिका में की जा रही हैं और लोग परेशान है कि यार ये बंदा फील्ड मार्शल है, बातें इसकी सुनो तो कोई अक्ल वाली बात नहीं, कोई ग्रेस वाली बात नहीं, कोई इंटेलेक्चुअल बात नहीं मुंह से निकलती हो ना। कल बंदा मुंह से बोलता है, इमरान खान बात कर रहे होते हैं तो यार लोग सुनते हैं मबूत होके यार कि क्या बात हो रही है। ये शख्स क्योंकि कोई जिंदगी में कारनामा है नहीं, सवाए फौजी होने की जिंदगी में कोई कारनामा नहीं है। ठीक है, इस चैनल पर सबसे पहले मिलती है वो आवाज जो देश के पक्ष में बुलंद होती है। तो देरी किस बात की, आज ही जुड़िए हमारे मिशन से और बनिए सच्चे भारतवासी की पहचान। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। जय श्री राम, वंदे मातरम।